गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं पीएनएल अपना शेयर करूँगा जून मंथ का। तो अपना जून मंथ का मैं शेयर करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं क्योंकि अपना जो टेस्टिंग सीरीज चल रही थी गाइस, वो चल रही थी अपनी जून से डायरेक्शनल ट्रेड पूरा कर रहे थे हम। फोकस पूरा डायरेक्शनल ही चल रहा था हमारा। तो हमारा जो एक एक तारीख से किया था हमने, एक तारीख से। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में ओवरऑल मैं पहले दिखा देता हूँ आपको जून मंथ का। जून मंथ का किस तरीके से रेंज में काम कर रहा था मार्केट। सॉरी, ये सेंसेक्स है। तो अभी ये निफ्टी का मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज में मार्केट चल रहा था। तो यहाँ पे रेंज में 24,500 के ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल था, और 25,000 इसकी रेंज थी। मतलब 600 पॉइंट की इसकी रेंज में काम कर रहा था। तो ये रेंज आउट इसने जब ब्रेकआउट की तो इसने अच्छा खासा अपसाइड में 400-500 पॉइंट रैली भी दिखाई। ठीक है। तो अभी मार्केट जो चल रहा है 25,500 के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल जैसा कि हमने जून मंथ में हमने अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड में सेटअप पे हम प्राइस एक्शन पे काम कर रहे थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्राइस एक्शन हमारा किस तरीके से काम कर रहा था। ये तो अभी जुलाई मंथ का अभी 4 ही दिन हुए हैं अपने। आज मंडे का इसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो कल अपडेट हो जाएगा इसमें। जो भी आज का रहा था हमें पीएनएल जो भी था हमारा 300-400 रुपये का हमारा रिटर्न जनरेट हुआ था आज की डेट में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ जून का। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि डायरेक्शनल ट्रेड में ये है हमारा अपना कैलेंडर वाइज। ठीक है, डेट वाइज हमारा ये पूरा इस महीने का हमने डायरेक्शनल ट्रेड किया। हमारे आप डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 19 दिन ट्रेड किया इसमें। 19 दिन ट्रेड में से हमने 8 दिन इसमें आपको दिख रहे होंगे रेड वाले जो कलर के जो बॉक्स हैं, वो 8 कलर के 8 दिन हमारा रेड डे में क्लोज हुआ था 8 दिन। और 11 दिन जो थे हमारे ग्रीन कलर जो दिख रहे हैं बॉक्स, ये हमारे 11 दिन प्रॉफिट के डेज थे। तो 11 दिन प्रॉफिट हमने किया और लॉस हमने 8 दिन किया। ठीक है, लेकिन लॉस हमने अंडर लिमिट में किया, जिसकी बदौलत हमें ये जो नेट पीएनएल दिखाई दे रहा है आपको, ये टोटल पीएनएल नीचे दिख रहा है 9,243 रुपये, और टोटल चार्जेस 24,500 रुपये हमारे चार्जेज में इसमें आपको लग जाते हैं। आइडिया हो जाता है आपको कि ब्रोकरेज वगैरह कितना लगता है इसमें। आपको 2,500 रुपये इस इतनी पोजीशन में देना पड़ता है अगर इस तरीके से पोजीशन बनाओगे। और नेट पीएनएल जो है गए 6,786 रुपये हमारा नेट पीएनएल है जून मंथ का, सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। अभी मैं आपको सरप्राइजली क्रांतिकारी चीज़ बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। मीन्स एक लॉट से हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब एक लॉट से हम काम कर रहे थे तो हमें कितना चाहिए होता है, हमें कितना चाहिए होता है, हमें नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है मार्जिन। मार्जिन बेनिफिट अगर आप मार्जिन बेनिफिट लेके मतलब हैजिंग करेंगे पोजीशन, तो आपको मार्जिन भी मिल जाता है, उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो 1 लाख के अंडर आपकी पोजीशन बन जाती है एक्सपायरी दिन के अलावा। तो यहाँ पे आपको 1-1.25 लाख रुपए आप मान के चलो कि अगर मैं 1-1.25 लाख रुपए इसमें लगाता हूँ, यूज़ होता है मेरा एक लॉट में, चाहे कैसे भी यूज होता है, आप हैज मार्जिन बेनिफिट लेके भी करोगे तो भी मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 1-1.25 लाख रुपए आप करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आरओआई जनरेट आप मिनिमम इसमें 5% हमारा दिखाई दे रहा है कि अगर हमारी 1.5 लाख 1,40,000 कैपिटल होती तो हमारा ये 6,700 जो है हमारा 5% हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है 5% कैपिटल पे। ठीक है, 5 से 7% इसमें निकल रहा है। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये जुलाई मंथ की मैं दिखाऊंगा अभी। और वैसे मैं जो पिछले हमने 100 दिन की टेस्टिंग की थी उसके मैं बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में इससे ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। मीन्स आप चाहे कैसे भी करके, आप चाहे मार्जिन बेनिफिट आप डायरेक्शनल ट्रेड कीजिए या फिर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कीजिए, आपको रहना वही है। आपकी बल्कि टेंशन ज़्यादा होती है डायरेक्शनल ट्रेड में। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत टफ हो चुका है, उसकी मतलब बहुत मतलब आपको इंस्टेंटली रिजल्ट निकलता है वो, जो कि साइकोलॉजी के लिए सही नहीं है। आपकी साइकोलॉजी तभी ठीक हो सकती है जब आपको धीरे धीरे प्रॉफिट करना आए।
मार्केट में 2 से 4 घंटे बैठेंगे आप, पेशेंटली देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी मैं आपको डे वाइज दिखाता हूँ। 2 तारीख को हमने कितना किया था, हमने 3500 का इसमें लॉस किया था, ठीक है। ओवरऑल चार्जेज को मिला के 3700 हमने लॉस किया इसमें, मीन्स, ठीक है। उस दिन हमारा कुछ ज़्यादा ही हो गया था लॉस, ठीक है। समझ लो 2 दिन का लॉस एक ही दिन में हो गया था, कोई बात नहीं। 3 तारीख को हम देखेंगे कि 3 तारीख को हमारा 2600 का हमने PNL बनाया था। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से डाउन साइड में दिखा के, 2 तारीख से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2 तारीख को हमने लॉस किया 3700 का, फिर 3 तारीख को 2600, 5 तारीख को 2600, 6 जून को 227 रुपये। ये ब्रोकरेज को कट के दिखा रहा होगा, लेकिन हम डायरेक्ट बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। ब्रोकरेज को डिडक्ट करके वो 217 दिखा रहा है। 10 तारीख को देखिए 437 रुपये। तो ओवरऑल ये जो आप देख सकते हैं, अगर आप वॉच कर रहे होंगे कंटिन्यूसली, तो इसमें क्या चीज़ है कि आपको ग्रीन डेज में आपको देखना होता है। जैसे कि 1600 रुपये इसमें हमारा प्रॉफिट था। 20 तारीख को हमने 3000 का प्रॉफिट भी किया। तो ये कैसे हुआ, ये अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्क को डिफ़ाइन करके उसको लिमिट करके आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे हमने 2 तारीख को किया, 16 तारीख को अच्छा खासा हमारा लॉस हुआ, 2200 रुपये का लॉस हुआ। 27 तारीख को 2000 का हुआ। 26 तारीख को हमारा 1600 रुपये हुआ। 19 तारीख को हमारा 2200 हुआ। 13 तारीख को हमारा 2500, 2400 हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हैं, आप कैसे, आपको मंथली, आपको बाद में ये चीज़ देखना होता है। आप जर्नल वगैरह में अगर नोट करते होंगे तो आपको बाद में चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि मैं कहाँ पे मैं गलती करता हूँ, या मेरा किस दिन ज़्यादा लॉस ओवर हो जाता है, मेरी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो मैं रुक नहीं पाता। तो वो मेरी क्या गलतियां रहती हैं, वो आपको जर्नल बहुत सारी चीज़ें मदद करती है आपको, क्योंकि उसमें आप नोट कर रहे होते, क्योंकि आपका ट्रेडिंग के दौरान आपको नई चीज़ें पता चलती, क्योंकि आप फिर एक अपनी अलग ही दुनिया में रहते हो। तो आपको ऑप्शन सेलिंग में फ़ोकस करना है। अगर आप ऑप्शन सेलर में ही आप इंटरेस्टेड रहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग ही करनी है, तो इसमें बहुत सारा अच्छा है। मैं आपको अभी मेरा ये 5वां दिन ही था आज जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैं स्ट्रैंगल स्ट्रैडल कर रहा हूँ और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही करूँगा अब मैं, एक लॉट से, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कितना मैं परसेंटेज निकाल सकते हैं। अभी आप टेस्टिंग में अगर करेंगे तो 5% ही आया मेरा जून मंथ का, ठीक है। तो जून मंथ में 5% अभी देखेंगे यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नॉन डायरेक्शनल में हम रिटर्न ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में आपको ना डर कम लगता है, इमोशन कम आते हैं, क्योंकि फिर आपको एडजस्टमेंट पे ध्यान रखना होता है। बस लॉस को लिमिट मतलब इजीली कर सकते हो आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस को वगैरह को रिस्पेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी क्या है कि आपको क्या करना होता है, डेली ट्रेडिंग जर्नल बनाना होता है, ठीक है। अभी मैं ग्रीक्स वगैरह का ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बट जैसा कि डेल्टा न्यूट्रल सेटअप वगैरह होते हैं, वो ग्रीक्स में आपको पढ़ना पड़ता है अगर आप सेलिंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें, डेल्टा हो गया, ठीक है, थीटा वगैरह हो गया, तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक्सपायरी के दिन ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना, ठीक है। न्यूज़ और इवेंट से पहले आपको हेज करना होता है, जैसा कि मैंने आज की वीडियो में भी बताया था कि जैसे हम क्या कर सकते हैं कि कोई न्यूज़ है या उस दिन आपको ऑप्शन सेलिंग अगर करनी है तो आपको किस तरीके से कर सकते हो, आपको आप हेज करके काम कर सकते हो उस दिन, ठीक है। अगर नेकेड करना है, जैसे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में हम स्ट्रैडल बनाते हैं, तो स्ट्रैडल को आप हेज कर सकते हो। आप OTM एक बाय, कॉल और पुट दोनों आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होती, ठीक है। हर ही मौके पर आपको ट्रेड नहीं करना होता है कि मेरे को ट्रेड ही करना है, मतलब हर मौके पर ही कोई इवेंट है तो भी ट्रेड करना है, मतलब आप रुक नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है ट्रेडिंग अपने कैरियर में। तो फिर आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट आपका होता है ऑप्शन सेलिंग में। आप मैनेज कर सकते हो चीज़ें, बट ऑप्शन बाइंग में मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ी जाती हैं, ठीक है। लॉट साइज अपने कंट्रोल में रहता नहीं है, जिसकी वजह से हमें बड़े लॉस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो डिसिप्लिन में रखना ही आपको बचाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा मार्केट है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शन सेलिंग में आप हेज करके आप काम कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल में आप बना सकते हो, एक एक लॉट से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी आपको मैं पीएनएल दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आप जुलाई मंथ का देखेंगे एक एक लॉट से। अभी हम एक एक लॉट से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि मैं एक एक लॉट से मैं काम करूंगा तो मेरा आरओआई जनरेट इतने कैपिटल से इतना हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पूरे यूट्यूब पे मुझे लगता नहीं है कि इतनी लगातार मतलब आपको इस तरीके से आपको टीच करने की कोशिश कर रहा होगा। मेरा मोटो यही है कि आपको मैं कुछ दे जाऊं जिससे आप अपनी लाइफ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो मतलब आप सीख तो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ उसमें ऐड कर पाऊँ, मेरा ये मोटो रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आती होगी मेरी, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आगे वीडियो आती रहेंगी, आप काफ़ी कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है। और आगे भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे, लाइव सेशन, लाइव ट्रेड करेंगे हम लाइव, मैं आपको चार्ट वगैरह में डिस्कस भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं, बाकी चीज़ फ्यूचर में अगर रहेंगे अपन टच में तो वो चीज़ें रहेंगी, बट आप सीखने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों के बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि जो शेयर करते हैं यूट्यूब चैनल पे, अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं, पीएनएल जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो वो रहता है। गाइस आपको ये समझनी होगी, आप दूसरों के लॉस या प्रॉफिट से कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको दूसरों का जो डेटा है ना वो कलेक्ट करके आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में उसको ऐड करना है, बस आपका ये मोटो रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज्ञान की बातें हो चुकी हैं, और आप भी करिए एंजॉय, और ध्यान रखिए अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।